Assalamu alaikum, everyone. We've got Uzma Sadakat. Uzma, welcome to Radio Ball Australia. Uzma is from Willing Ways. Today's topic is how men should balance in relationships. उसमें ये सब problems आ जाते हैं जो as a male you will find you get problems family में कि जी आपने बैलेंस कैसे करना है अपनी इमीडिएट फैमिली बीवी बच्चों में बहन भाइयों में और माँ बाप में। ये एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का डायलेमा है जो कि बैलेंस आउट नहीं कर पाते। तो उज़मा आपसे ये सवाल है कि आदमी का रोल जो है वो इतना हेड ऑफ द फैमिली होता है तो उसको कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए और उसको कैसे लेके चले ताकि वो सब रिश्ते भी वो साथ लेके चले, ना कि वो किसी को नाराज कर दे, किसी की हक तलफी हो और सबके अपने अपने हकूक हैं और उस पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आदमी पे। मैं तो कहूंगी बेचारा आदमी भी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे आपने कहा कि बेचारा तो बेचारा हमेशा हम औरत के साथ लगा देते हैं। और बाजुकात कोई औरत जिस भी पोजीशन में हो तो वो हमें बेचारी ही लगती है। हालांकि मेरे ख्याल में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे मर्द भी काफी बेचारा सही है। तो समझ रहे हैं कि दो बेचारे जब आपस में मिलते हैं तो फिर पता नहीं क्या क्या चीजें जो हैं कौन कौन से धमाके फूट रहे होते हैं। सो पर्टिकुलरली जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं, पाकिस्तान के कल्चर की बात करते हैं, जहाँ पे मदर्स के रोल को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। और अगर हम अपने रिलीजन की बात भी करें तो हमारे रिलीजन भी कहता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। सो रिलीजन में भी माँ का जो रोल है वो काफी मैग्निफाइड है। एंड व्हेन इट कम्स टू अदर वुमेन से मुराद है कोई बहन है, कोई बेटी है, बीवी है, तो उनके रोल को उतना मैग्नीफाई नहीं किया जाता जितना कि हमारे रिलीजन में या कल्चर में माँ के रोल को किया जाता है। अच्छा, जब तक तो कोई शख्स अनमैरिड है तो हालात बहुत अच्छे ही रहते हैं कि माँ उसको बहुत कंफर्ट देती है, माँ एक्स्ट्रा प्यार कर रही होती है, बेटों के साथ खास तौर पे माओ का रुझान जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो जितना भी प्यार है, जितनी भी अच्छी अच्छी बोटियां इवन है खाने के अंदर से, वो सारी लड़के जो है वो समेट रहे होते हैं। और जब शादियां उनकी हो जाती हैं और एक नया लाइफ पार्टनर जो है वो उनकी जिंदगी में आ जाता है तो वहां पे अब एक पावर स्ट्रगल है जो उसको करनी पड़ती है। और आमतौर पे वो बेटे या हस्बैंड के रोल में से निकलकर ज्यादातर हमें एक रेफरी के रोल में नजर आता है जिसने दो खिलाड़ियों के बीच में मैच कराना है और उसकी जिम्मेदारी है कि दोनों को जिताए, किसी को हारने भी ना दे। तो मेरे हाल में ये काफी मुश्किल काम है जो हमने मर्दों के ऊपर डाला हुआ है। अगर मैं इसके सोल्यूशन के पार्ट के ऊपर बात करती चलूं कि इसको हल कैसे किया जा सकता है कि हमारे यहाँ मर्द कैसे अपनी बीवी और माँ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रखें, तो उसके लिए मर्दों को कुछ सीखने की जरूरत है। जबकि हमारे यहाँ मर्दों के बारे में ख्याल ये किया जाता है, या मैं मैरिटल लाइफ की बात करूंगी उसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि इसके बारे में कोई सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कौन सा डिग्री लेके तो काम करना है। लेकिन अगर मैं छोटी सी बात करती चलूं कि हम बात करते हैं एक रिसेप्शनिस्ट के जॉब की, एक रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए पाकिस्तान में अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मिनिमम एफए है और मैक्सिमम मास्टर्स लेवल के लोग भी बाजुकात जो है वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे होते हैं। यानी हमें एक अदना से जॉब के लिए एक क्वालिफाइड बंदा चाहिए होता है। लेकिन जब हम एक नई नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए दो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं तो वहां पे हम कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे होते कि इन दो लोगों में तहम्मुल कितना है, बुर्दबारी कितनी है, गुस्सा तो नहीं एक ज्यादा करता, दूसरा बात को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे कर लेता है। और कोई मैरिटल काउंसलिंग वहां पे मौजूद नहीं होती। और मैं अगर पाकिस्तान के सिनेरियो की बात करूं तो हमारे यहाँ जितनी भी बच्चियां मैरिटल काउंसलिंग में आती हैं वो एक्चुअली लड़कियां होती हैं जिनकी माएँ उन्हें इनकरेज करती हैं कि उन्हें शादी के बारे में कुछ ना कुछ जानने की जरूरत है, शादी का रिश्ता कैसा है उसको निभाने की जरूरत है। तो अब पाकिस्तान में ये कल्चर डेवलप हो रहा है कि बिफोर मैरिज बच्चियां जो है वो काउंसलिंग में आना शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी तक मर्द हजरात जो है वो इस तरफ नहीं आए कि शादी में जाने से पहले उन्हें भी सीखने की जरूरत है कि इस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जो कि काफी जिम्मेदारी का काम है। सो यहाँ पे मर्दों के लिए एक तो कि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर जरूर करें कि इन दो रिश्तों में बैलेंस आप कैसे कायम रख सकते हैं। और इसका जो सबसे पहला वाइटल बिहेवियर है वो रिस्पेक्ट है कि आपने म्यूचुअली रिस्पेक्ट जो है वो अपनी माँ के साथ भी मेंटेन रखनी है और सिमिलरली अपनी वाइफ को भी आपने वही रिस्पेक्ट देनी है।
खास तौर पे जब हम वाइफ्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में काफ़ी मेरे ख्याल में अराउंड द ग्लोब ही काफ़ी शादी के ऊपर जोक्स क्रैक होते हैं कि अगर कोई लड़का जो है वो अपनी बीवी की तरफदारी ज्यादा करता हुआ नजर आता है, तो हमारे यहाँ उसे कुछ ज्यादा अच्छे नामों से नहीं पुकारते। अगर वो अपनी बीवी को कोई हाउस होल्ड में हेल्प करता नजर आता है, तो उसको भी कोई ज्यादा अच्छे नामों से नहीं पुकारते। इवन लड़के जब बैठे होते हैं आपस में और किसी की शादी होती है और वो कहता है कि अच्छा अब मैं घर जा रहा हूँ, जरा जल्दी आज उठ के इस महफिल में से, तो उसको भी थोड़ा खींचा जाता है कि अच्छा अब तुम घर वाले हो गए हो, बीवी आ गई है, अब तुम उसके लिए ज्यादा जल्दी जा रहे हो। तो सबसे पहला जो रोल है मेरे ख्याल में वो वाइटल है रिस्पेक्ट का, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, चाहे वो माँ है चाहे वो बीवी है, दोनों के साथ उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। लेकिन जब इस तरह वो कोई जब घर में जब जॉइंट फैमिली है तो उसमें जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो जी शाम को जब हस्बैंड आदमी आता है घर आता है, बीवी एक तरफ शिकायत लगाती दूसरी तरफ माँ लगाती है, दोनों की अलग अलग सुन रहा होता है, लेकिन वो राय माँ की तरफ कायम कर लेता है चाहे उसकी बीवी की गलती ना हो। लेकिन उस सिलसिले में उस तरह की सिचुएशन में किस तरह आदमी को उस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए, क्या आमना सामना करा दे, किस तरह करे, वो किसकी बात सुने, किसको ट्रस्ट करे? रिस्पेक्ट वो अच्छा, दोनों को हो रहा है। इसमें एक तो पहला जो वाइटल हमने बात की कि रिस्पेक्ट को जरूर मेंटेन रखे। नंबर दो, वो अपना रोल एक रेफरी वाला रोल ना बनाए। वो हम्म। अपना रोल एक बेटे का और एक हस्बैंड का, जिसके सामने जो जो रिश्ता है वो उसको मेंटेन रखिए। लेट्स से अगर वो अपनी माँ से बात कर रहा है तो उसको बेटा बन के बात करनी है, और अगर वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है तो उसको ये जहन में रखना चाहिए कि यहाँ पे मेरा रोल रेफरी का नहीं है, यहाँ पे मेरा रोल हस्बैंड का है। सो मुझे हम्म। उसको मेंटेन करके चलना है। कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं वो हमें मेंटेन करने की बाजू का जरूरत होती है कि लेट से अगर वो घर आया है और माँ कहती है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे दिन को खाना नहीं दिया या फला मेरे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बात कर दी है, तो आप माँ की बात सुनते जरूर हैं, लेकिन आप फौरन उठकर बीवी को पूछने के लिए नहीं चल पड़ते कि हाँ जी बताओ, हाँ ये तुमने क्यों कहा। अगर आप हम्म। ऐसा करते हैं तो आप बाइस्ड एक ओपिनियन के साथ, बाइस्ड जजमेंट के साथ अपनी बीवी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो आपको करना ये है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आप माँ की पूरी बात कंप्लीट ध्यान से सुने, और फिर सुनकर तो वहां से उठ जाएं और अपने तौर पर रिसर्च करने की तरफ जाएं कि क्या ऐसा है या नहीं है। डायरेक्ट बीवी से मत पूछें, अपनी रिसर्च करें, और फिर अगर आपको नजर आता है कि बीवी बाजू का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर माँ की तरफ कर देती है, तो उसके लिए कोई जनरल प्रिंसिपल्स लेट डाउन कर दीजिए। हम्म। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है कि मैं चाहूंगा कि जिस रिस्पेक्ट से मैं आपसे बात करता हूँ आप भी मुझसे उसी रिस्पेक्ट से बात करें। मैं चाहूंगा कि रिस्पेक्ट हमारे घर के अंदर एक जनरल रूल होना चाहिए कि हम्म। हमारे घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, मुलाजमीन हैं, तो हमारा सबकी तरफ जो रवैया है वो जनरली रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो कुछ जनरल रूल्स आप फिर ले डाउन कर देते हैं। इसी तरह बाजुकात माँ और बीवी जो है उसके बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसपे बाजुकात माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी को पूछो, तुम उससे ये पूछो कि इसने ऐसा क्यों कहा। बाजुकात बीवी कहती है कि तुम पूछो। तो वहां पे भी आपको रिस्पेक्टफुली दोनों को कहना चाहिए कि आप दोनों का एक रिश्ता मेरे थ्रू है और एक रिश्ता आपका बराह रास्त है। मेरे थ्रू रिश्ता क्या है कि आप, मैं जो आपका हस्बैंड हूँ, उसकी माँ जो है आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और एक डायरेक्ट आपका रिश्ता मेरे तवसुत से बनता है कि वो आपकी सास हैं। आपको जो भी गिला शिकवा है आप उनसे डायरेक्ट कर सकती हैं, उसके लिए मुझे हम वक्त बीच में डालने की जरूरत नहीं है। और माँ को भी आप रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं कि अगर आपको कोई शिकायत है अपनी बहू से, तो उसके लिए मुझे बीच में डालने की जरूरत नहीं है। वो आपकी बहू है, वो मेरी बीवी तो जरूर है, लेकिन वो हम्म। आपकी बहू भी है। आप बराह रास्त बात कर सकती हैं उसके साथ, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहती हैं कि वो बहुत इज्जत एहतराम से आपके साथ बोले, तो बस आप इज्जत एहतराम के साथ आप भी उसके साथ जो दिल चाहे आप उससे बात कर सकती हैं। कोई गिला शिकवा है उसको आप हम्म। ओपन अप कर सकती हैं, कोई रंजिश है आप उसके साथ कर सकती हैं, कोई गिला है कट कर लें, लेकिन बराह रास्त करने की तरफ जाए। कभी भी किसी भी मर्द को रेफरी वाला रोल अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी वो रोल अडॉप्ट करेगा तो वो हार जाएगा। वो हारेगा इसलिए क्योंकि दोनों रिश्ते उसके लिए अहम हैं। वो ना हम्म। माँ को छोड़ सकता है, माँ को छोड़ता है तो दीन क्या कहेगा, कल्चर क्या कहेगा, यानी दीन और दुनिया जो है वो परेशान करेंगी। और अगर वो बीवी को कुछ कहता है
तो बीवी की नाराजगी मोल लेना पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आप जन्नत में तो बाद में जाएंगे, पहले अपनी दुनिया खराब कर लें बीवी को नाराज हम्म, करके। तो आपको इस किस्से में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा हम्म। सादा सा प्रिंसिपल रखें कि आप बराह रास्त उनसे गिला शिकवा कर लें, लेकिन रिस्पेक्ट दें उन्हें जो उनको ड्यू डिजर्व करती हैं। माँ से भी कहें कि वो बराह रास्त बात कर लें जो कि करने की उन्हें जरूरत उसमें एक ये चीज भी बहुत नजर आती है, जब आदमी जो है वो अपने माँ है। बाप उनकी तरफ ज्यादा रुझान रखता है, बीवी बच्चों को इग्नोर करता है, और वो जब उनके लिए स्टैंड नहीं लेता, तो उससे क्या होता है कि जो उसके बहन भाई हैं वो लुक डाउन करते हैं उस आदमी, उस शख्स के बीवी बच्चों पे। तो वो उसको क्या स्टैंड, किस तरह वो स्टैंड अप करे, किस तरह उसको बताया जाए कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर फैमिली एज वेल। अच्छा, इसमें एक तो बड़ा अहम नुक्ता जो मर्दों के यहाँ पे लर्न करने का है कि जब भी हम किसी एक लड़की को ब्याह के अपने घर में लेकर आते हैं, तो आम तौर पे घर के अंदर जो सिस्टम्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं, जो कि यूजुअली माँ के होल्ड में है, हम्म, वो ऐसे ही चलते रहने की तवक्को उनसे की जाती है। जिसका मतलब है कि अगर माँ पहले डिसीजन मेकिंग 100% घर की कर रही है, तो हम्म, अब उस लड़के की एक आदत बीवी भी है। पहले माँ उसके कपड़े निकाल के रखती थी, माँ कपड़े तय करके रखती थी, माँ इस्त्री करके रखती थी, धो के रखती थी, खाना माँ पकाती थी अपनी चॉइस से या कभी बेटे की चॉइस से, और माँ उसको रोटी बना के देती थी। माँ को पता था कैसे काम करने हैं। अब ये काम करने के लिए जो आपके पास एक सपोर्टिव मेंबर है, वो बीवी का आ गया है। हम्म, अच्छा, लड़का जब शादी के बाद उसमें चेंज ही आता है कि पहले वो अगर माँ को कभी दिन में हेलो हाय कर लेता था या कहता था आज खाने को मम्मी ये बना दे वो बना दे, अब वो बिल्कुल ही इसको निगेट कर देगा और अब वो बीवी से बराह रास्त बात करने की तरफ जाएगा। बीवी को कहेगा ये बना दो, मेरे फलां कपड़े निकाल दो, जो कि उसको लगता है कि शायद अब मुझे माँ को ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास एक और सपोर्ट करने के लिए मुझे फैमिली मेंबर मौजूद है जो कि मेरी वाइफ है, तो मैं उसको कह सकता हूँ। फिर चूंकि माँ और बेटे के दरमियान कंफर्ट लेवल उतना नहीं होता जितना कि अपनी एज ग्रुप की वाइफ है उसकी, अगर तो उसके साथ उसका कंफर्ट है, बिकॉज दे लिव लाइक फ्रेंड्स, वो हर बात एक दूसरे से कर सकते हैं। फिर मियाँ बीवी का रिश्ता काफी क्लोज रिलेशनशिप है जिसमें कोई भी पर्दा जो है वो सामने नहीं होता, जबकि पेरेंट और बच्चों का रिश्ता जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ हया का रिश्ता होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसके अंदर मेंटेन होता है। फिर वो सेम एज ग्रुप के भी नहीं होते, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में शेयर नहीं की जा सकती। अच्छा, माओ को यहाँ पर ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिस बहू को मैं बड़े चाव से ब्याह के लाई हूँ, अब वो मेरे बेटे की बीवी है। अब कुछ डिसीजंस जो हैं वो मुझे उस तरफ धकेलने होंगे कि वो करने की तरफ जाए। और वाइज वुमेन को मैंने हमेशा देखा है कि वो जैसी बहू में आती हैं तो वो उन्हें घर पे कहना शुरू कर देती हैं कि बेटा अब आप कपड़े जरा देख लो, आपने अब ध्यान से रखने हैं। पहले मैं ये काम करती थी लेकिन अब आप आ गए हो तो अब मैं चाहूंगी कि ये काम आप किया करें। इसके अलावा खाने पीने का ध्यान जरा आप अपने हस्बैंड का रखने की तरफ जाएं। जब भी हस्बैंड आए तो उसको खाने का पूछें, या आप अपनी बहू को अपने हाथों से खुद ट्रेन कर लें कि कैसे आप चाहती हैं वो आपके बेटे की देखभाल करने की तरफ जाए। ज्यादातर माओ को ये फिक्र रहती है कि बहू आ गई है लेकिन वो उसका ख्याल अच्छा नहीं रख सकती, जबकि मेरा ख्याल है आप किसी भी बहू को तभी पसंद करके घर में लाते हैं जब आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसमें सारे गुण पूरे होते हैं, तो आप उसको ब्याह के लाते हैं। लेकिन जैसे वो घर में आती है तो आपको अचानक फिक्र लग जाती है कि बेटे को खाना वो सही तरीके से नहीं पूछ रही, बेटे के कपड़े वो अच्छे तरीके से नहीं रख रही, बाजुकात आपको बेटे की शर्ट पे हम हाई दाग भी लगे नजर आने शुरू हो जाते हैं, कमरा वो अच्छे तरीके से नहीं संभाल रही। सो कुछ डिसीजंस जो है वो आप अपनी बहू के ऊपर उसको खुद ही हैंड ओवर कर दीजिए। और जैसे खाना आप पूछ लिया करें अपने हस्बैंड से कि वो क्या खाएंगे। और बहुओं को ये चाहिए कि जब वो इस तरह की डिसीजन मेकिंग अपने ऊपर देखती हैं और उसको करने की तरफ जाती हैं, तो वो अपनी जो सासें हैं उनको जरूर लूप होल में रखें कि अच्छा अम्मी आज क्या पकाएं, या आप जो भी उन्हें मुखातिब करते हैं आंटी कहते हैं अच्छा आंटी आज क्या पकाया जाए, क्या मैं ये चीज बना लूं या आपकी पसंद की कोई चीज है तो मुझे बता दें। यानी बड़ों को एक इम्पोर्टेंस का ख्याल जरूर उन्हें एक फीलिंग होनी चाहिए, या उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जाए कि पहले जब वो इस घर के अंदर बेताज बादशाह बादशाह थे तो बहू के आने से उनका क्राउन नहीं छीना, बल्कि एक सपोर्ट घर के अंदर ज्यादा आ गई है कि पहले जो काम वो अकेले देख रही थी अब दो लोग मिलके देख सकते हैं।
फिर अगर एक और बहू आ जाती है तो अब 3 लोग वही काम जो है वो देख सकते हैं। तो इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा यूँ बदल अगर हम बदलें तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों के लिए आसान है उस चीज़ को लेकर चलना। लेकिन हस्बैंड को यहाँ पे ये चाहिए कि अगर उसे लगता है जब वो अपनी रिसर्च करता है माँ के कहने पे या बीवी के कंप्लेंट करने पे अपनी रिसर्च करता है और उसे लगता है कि दूसरा पार्टनर जो है वो माँ हो सकती है या बीवी हो सकती है, वो ज्यादती करने की तरफ जाता है, तो वो उससे बात करने की तरफ जाए, लेकिन आमने सामने दोनों को लाकर कोई बात क्लियर करने की कोशिश वो ना करे, क्योंकि बात क्लियर होने नहीं, इससे ज्यादा उलझने जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि बेटा जिसकी भी साइड लेगा, चाहे वो माँ है चाहे वो बीवी है, तो दूसरा पार्टनर जो है या दूसरा फैमिली मेंबर जो है वो नाराजगी की तरफ जाएगा। इससे पता है कि ज्यादातर क्या देखते हैं हम कि जी, बहू को ब्याह कर जब लाते हैं घर में तो सासें जेलसी में चली जाती हैं, वो बेटों को दे डू नॉट लेट द सन्स ग्रो इन द रिलेशनशिप ना। वो बहुत ज्यादा होता है कि उनको पोजेसिव बहुत होती हैं, उनको वो बहू को बर्दाश्त नहीं करती, वो जेलसी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें मैं समझती हूँ कि आदमी का किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह बैलेंस करे। अच्छा, ये बड़ा एक अहम मसला है, क्योंकि एक बेटा जिसके ऊपर पोजेशन थी, और हमारे यहाँ जो पेरेंटहुड है या जो मदरहुड है वो ये नहीं है कि बच्चे हम पैदा करते हैं, दे कम थ्रू अस इन दिस वर्ल्ड। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा जो है ये मैंने पैदा किया है, तो इसका मतलब है कि नाउ ये मेरी पोजेशन है, इसका टॉय फॉर मी। और जब छोटा बच्चा होता है तो आप देखते हैं ना, आप अपनी मर्जी के कपड़े ला ला के उसको पहना रहे होते हैं कि ये और प्यारा कैसे लगेगा, आप उसको टॉयज दे रहे होते हैं क्योंकि वो आपका खिलौना होता है, और आप उसकी मुख्तलिफ हरकतें देख देख के खुश हो रहे होते हैं। ये क्लैपिंग कर रहा है, ये इसने बाय बाय करना सीख लिया है, अब ये स्कूल जाने लगा है, अब ये बड़ा हो गया है। ये सारा जर्नी जो आपने स्पेंड किया होता है, तो वो इसलिए नहीं किया होता कि जब आप इस बच्चे को बड़ा करेंगे तो फिर आप किसी और को सौंप देंगे। यानी अब अपनी पोजेशन में भी मेरे ख्याल में हमारे यहाँ खवातीन में शायद ये चीज जरूर है कि जब भी शादी होती है तो वो अपनी बहू को खानदानी हार बड़े देती हैं, यानी फखर से देती हैं कि यू नो मेरी सास ने मुझे ये पहनाया था और आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, तो ये हमारा बड़ा खानदानी है, तो उसको संभाल के रखना। उनके लिए ये करना शायद ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कि ये मेरा बेटा है जिसको मैंने बड़े नाजों नखरों से पाला था, अब ये मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तो हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल है, और ऐसे में जेलसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि वो बेटा जिसका मरकज पहले माँ थी सिर्फ, अब अचानक शादी होने के बाद अगर सिर्फ बीवी मरकज बनेगी तो फिर वहां पे प्रॉब्लम जो है वो जरूर आएगा। पहला जो माँ है वो जरूर जेलसी फील करने की तरफ जाएगी। सो बेटे को ये चाहिए कि जितना टाइम वो बीवी के साथ स्पेंड करे करे, लेकिन कुछ टाइम का मार्जिन वो अपनी माँ के साथ भी जरूर रखे, यानी दिन का आधा घंटा घंटा जरूर वो अपनी माँ के साथ भी स्पेंड करने की तरफ आए। हो सकता है कि वो डिनर टेबल पे हो, आप पूछ सकते हो कि अपनी कैसी हैं आप, आपका दिन कैसा गुजरा, आपको फलां चीज मार्केट में आई है क्या मैं कल लेकर आऊं, या एनीथिंग जो कि आपको लगता है कि आपकी माँ को अच्छा लगेगा। कोई फ्रूट हो सकता है, अब बीवी के लिए फूल लेकर आते हैं तो अपनी माँ के लिए भी आप एक छोटा सा बुके जो है वो लेकर आइए या कुछ फूल ले आइए माँ के लिए, ताकि माँ को लगे कि आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बीवी के इर्द गिर्द घूमेंगे और माँ को बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे और जाते हुए भी सलाम नहीं करेंगे, वापसी भी सलाम नहीं करेंगे, तो माँ को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। सो यहाँ पे जितनी केयर आप बीवी की कर रहे हैं, कुछ केयर जो है वो आप माँ की करें। और बाजुकात मैंने देखा है हस्बैंड्स को कि वो बीवियों को बहुत पोजेस करने लगते हैं। बीवी अगर क्या, मेरी फ्रेंड की कॉल आई है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे कि ये क्या बात हुई, अब फ्रेंड्स का तुमने क्या करना है, अब छोड़ दो। अगर वो कह रही है कि मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, तो उसको इजाजत नहीं होगी कि अब कौन सा टाइम है कि तुम अपनी फ्रेंड से मिलोगी, अब छोड़ दो। ऐसे में चाहिए ये कि कुछ फ्रीडम बीवी को, कि वो अपनी फ्रेंड से बात कर सके, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी कॉफी पे खाने पे जा सके। और वो टाइम जो आपकी बीवी अपनी फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करती है, वो टाइम जब आप घर पे हैं तो आप अपनी माँ के साथ स्पेंड करें, कि किसी एक दिन डिनर जो है वो आप और आपकी माँ इकट्ठा बैठ के करें, जिसमें आप उनसे पूछें उनके दिल के हाल क्या हैं, और आप अपने दिल के हाल बताएं कि अब आप कैसे हैं, या जो भी छोटी छोटी बातें माँ बेटे के बीच में होती हैं वो होनी चाहिए। फिर आप कभी अपनी अम्मी को
अगर पहले आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाते थे या कॉफी के लिए ले जाते थे या बाहर ले जाते थे उन्हें खाना खिलाने के लिए, तो कभी सिर्फ उन्हें लेकर जाएं। ये नहीं कि अब शादी हो गई है तो अब जब भी जाएंगे तो या तो आप अपनी वाइफ के साथ जाएंगे या फिर सारी फैमिली जाएगी, और माँ को जो पहले आप ट्रीटमेंट देते थे वो आप नहीं देंगे। तो वो छोटी छोटी बातें अगर आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में माँ को एक इम्पोर्टेंस का ख्याल रहता है। माँ को ये ख्याल रहता है कि जितनी कदर आप बीवी के आने से पहले करते थे उतनी ही आप अभी भी करते हैं, और आपके अंदर चेंज जो है वो पॉजिटिव आया है, वो नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव चेंज ये है कि अब आप एक नए फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी भी पूरी तरह ले रहे हैं, और जो पहला फैमिली मेंबर है आप उस रिश्ते को भी साथ साथ कैरी करके तो चल रहे हैं। आई थिंक उस्मा, जो नया फैमिली मेंबर आता है, जो लड़की जाती है फैमिली में, उसको भी समझने की बहुत जरूरत है कि उसका जो शोहर है वो सिर्फ उसका शोहर नहीं है, उसके और भी रिश्ते हैं जो उस घर में गई है। लड़कियां जो हैं वो भी पोजेसिव हो जाती हैं, वो भी अलाउ नहीं करती, वो भी टॉक्सिक हो जाती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, कि वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपनी माँ के साथ, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करे। ये लड़कियों में भी ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखी गई है। आपने मजेदार बात की है कि मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कि शादी के 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उनके मेके में कोई चीज होती है तो वो यूं बात करती हैं कि हमारे घर में तो ऐसा होता है। वो हम्म। अपने मेके को अभी तक अपना घर कंसिडर कर रही होती हैं, जो कि घर तो वो है ही है लेकिन वो पेरेंट्स का घर है। और मैंने हमेशा बच्चों को भी देखा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स है वो बात करते हैं तो वो मेरा घर करके बात करते हैं, वो ये नहीं कहते ये मेरे अम्मी अब्बू का घर है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे ये घर खुद बिल्ड उन्होंने किया था और वही सारा खर्चा उठा रहे हैं। वो कहेंगे ये मेरी गाड़ी है, अब्बा की गाड़ी होगी तो वो कहेंगे ये मेरी गाड़ी है, बिजनेस अब्बा का होगा तो वो कहेगा ये मेरा बिजनेस है। तो ये जो बच्चों के अंदर एक ट्रेंड है, मेरे ख्याल में वो भी हमें डिस्करेज करना चाहिए, और ये पेरेंट्स को करने की जरूरत है। पेरेंट्स आमतौर पे अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा बिजनेस है, हम तो बस बना रहे हैं इसको तुम लोगों के लिए। घर अच्छा बनाएंगे तो कहेंगे कि हम तो घर जो है ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं, वरना हमें तो कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। सो ये भी मैसेजेस थोड़े, यानी जो चीज जहां बिलोंग करती है उसको वैसे ही तनाजुर में अगर देखें तो थोड़ा पर्सपेक्टिव सीधा ही रहता है। लड़कियां जब शादी करके आती हैं तो ये पोजेशन उनके अंदर आती है कि अब ये मियाँ मेरा है तो इस पे फुल मेरा कब्जा होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रही थी कि बीवियों ने कोरोना वायरस के अंदर नए एसओपीज लॉन्च कर दिए हैं, और वो नए एसओपीज ये हैं कि मेरे मेके वाले तो घर आ सकते हैं लेकिन ससुराल वाले जब आएंगे तो उससे कोरोना वायरस हमें हो सकता है। मेकअप होगा कोरोना वायरस। ये जो सलूक है ये नहीं होना चाहिए। अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो फिर दोनों से ही करने की जरूरत है। और जो घर आप जहाँ पे ब्याह किए आए हैं उसको अपना घर कंसिडर करें, जो रिश्ते हैं उन्हें उन्हीं रिश्तों के तनाजुर में देखें। जैसे मैंने अक्सर देखा है लड़कियों को कि शादी हो के आती है, बल्कि उससे पहले वो अम्मी जी कहना शुरू कर देती हैं अपनी सास को, और जो फादर इन लॉ हैं उन्हें अब्बू जी कहना शुरू कर देती हैं। और बाजुकात ये लड़के कहते हैं कि तुम मेरी अम्मी को अम्मी बोला करो मुझे अच्छा लगेगा, तुम मेरे अब्बू को अब्बू बोलो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में ये लड़की पे छोड़ देना चाहिए। जो भी रिश्ता वो कंफर्टेबल है उनके साथ बनाने में, अगर वो अम्मी जी कहना चाहती है तो जरूर कहे, अब्बू जी कहना चाहती है जरूर कहे। वैसे मेरा मशवरा ज्यादातर ये नहीं होता, मैं उन्हें कहती हूँ कि जो आपका रिश्ता है, अगर आप आंटी कहना चाहती हैं तो आंटी कहें, अंकल कहना चाहती हैं अंकल कहें। अम्मी अब्बू आपके अपने हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो ही रहने दें, ठीक। क्योंकि अगर आप अपनी सास को भी अम्मी कहेंगे तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस अम्मी वाली होंगी उनके साथ। और जब आप अपनी सास के साथ डील करेंगे, क्योंकि आप अपनी अम्मी के साथ तो कभी कभार नाराज भी हो जाती हैं, आप अपनी अम्मी की कभी कभार बात नहीं भी मानती, कभी उनकी बात को सुना भी कर जाती हैं। तो वो चूंकि अम्मी है आपकी तो वो इसलिए लिहाज करती हैं, ये आपकी सास हैं, ये आपकी मदर इन लॉ हैं। सो अगर आप उन्हें आंटी कहती हैं तो आपको भी ये याद रहेगा कि ये मदर इन लॉ हैं, जो कि एक फॉर्मल रिश्ता है, ये इनफॉर्मल माँ की तरह नहीं है। जो फादर इन लॉ है ये एक फॉर्मल रिश्ता है। सो जैसे आप अपने फॉर्मल रिश्तों में थोड़ा निभा करने की तरफ जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं, आप सुनी अनसुनी नहीं करते, आपको पता है कि ये रिश्ता मेरा थोड़ा अभी तो मैं बनाने के प्रोसेस में हूँ, अगर नई नई शादी है या 4-5 साल शादी को हुए तो अभी तो मैं बनाने के प्रोसेस में हूँ। सो आपको थोड़ी वहां पे ज्यादा
फिर करना पड़ता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसको ध्यान से सुने, जो कहा है फिर उसको रिस्पॉन्ड वैसा करें। आप जनाब करके बात करने की तरफ जाएं, ये मत कहें कि मैं तो अपने घर में भी कभी नहीं सुनती थी तो आपकी मैं क्यों सुनूंगी। तो जो रिश्ते जिस तरीके से हैं, जैसा कल्चर है आपने उसके मुताबिक ही उन्हें करने की तरफ जाना है। सो लड़कियों को भी चाहिए कि वो पोजीशन के माइंडसेट से ना आए, आपका घर है उसको ओन करें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ लें, खासतौर पे अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लें। लेकिन जो घर के अंदर अगर पेरेंट्स मौजूद हैं तो उनसे जरूर मशवरा करने की तरफ जाएं कि आपका क्या हाल है, मैं अपने कमरे में ये चेंजेस कर लूं या मैं लाउंज में ये चेंजेस कर लूं। क्योंकि वो उनका घर है तो आप उनसे पूछते हैं कि मैं लाउंज में चेंजेस कर लूं, तो वो कहती हैं अगर कि हाँ कर लो तो आप कर लें, अगर वो कहती हैं कि नहीं ऐसी ठीक है तो फिर आप उनकी सलाह भी थोड़ी मान लें। अपने रूम की हद तक जो है, या बाजुकात आपके पास एक पोर्शन होता है लड़कियों के पास, तो अपने पोर्शन की हद तक जो है वो आप जो मर्जी करना चाहें वो उसमें करें। लेकिन पूरे घर के ऊपर आते ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप कैसा सोचती हैं ये होना चाहिए, तो वो सेट ना करें। क्योंकि हम्म। बहुत सारे जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं खास तौर पे, या आपके कोई देवर हैं, कोई नंद हैं, तो वो काफी अरसे से एक सेट पैटर्न के साथ रहे हैं। सो उन्हें अपने पैटर्न के साथ रहने दें। आप अपने कमरे की हद तक या अपने पोर्शन की हद तक जो चीजें लागू करना चाहती हैं वो करें, बट बार बार ये मत वहां पे सुनाए कि हमारे घर में तो ऐसा होता था, हमारे घर में तो वैसा होता था। क्योंकि ये एक नया घर है, ये नए लोग हैं, ये आपके बहन भाई नहीं है। ये जो लीगल रिश्ते हैं आपके, लीगैलिटी के थ्रू जो आते हैं कि आपके ब्रदर इन लॉ हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हैं, ये कानूनी रिश्ते हैं आपके। सो आपके हस्बैंड के वो ब्लड रिलेशनशिप है। सो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में जैसा होता था वो भी यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये ट्विनिंग फैमिलीज नहीं है। आप फैमिली को ट्विन करने नहीं जा रहे, बल्कि आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली के अंदर आए हैं, तो कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगी और कुछ जो फैमिली आपसे पहले मौजूद है कुछ उसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, ताकि आप एक हेल्दी ट्रैक में इस रिश्ते को, जो कि बहुत खूबसूरत रिश्ता है बहू का और जो पेरेंट्स हैं, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हैं, इनका रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल सा रिश्ता भी है और हमारी सोसाइटी में थोड़ा नोटोरियस भी है। सो उसका भी काफी स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है कि सासें तो अच्छी नहीं होती हैं। तो आप अगर रिश्ता बनाने की तरफ जाएंगे, और सासों को भी चाहिए कि वो ये मत समझे कि ये बहू है, समझे कि ये उनके घर का एक नया फैमिली मेंबर है जिसको उन्होंने कुछ एडजस्ट करने में हेल्प करनी है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते को ज्यादा बेहतर बनाने की तरफ जाना एक आखिरी सवाल आपसे कि आदमी अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करे जब वो प्रोटेक्ट नहीं करता अपने बाकी बहन भाइयों से, वो जो मर्जी उठ के बोल दें, उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, उस ही डज नॉट स्टैंड अप फॉर हिज ओन फैमिली, बीवी बच्चों के लिए। तो वो किस तरह वो स्टैंड अप करे? क्या उसमें वो गट्स नहीं होते, उसमें हिम्मत नहीं होती करने की? मेरे ख्याल में हिम्मत जरूर होती है हर मर्द के अंदर बात करने की, लेकिन बाज़ औक़ात रिश्तों के लिहाज में वो नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई एक बाउंड्री जरूर रखने की जरूरत है, और हम्म। बाउंड्री का मुराद है कि लेट्स से अगर आपकी छोटी बहन उठकर तो आपकी बीवी को कोई नामुनासिब बात कहती हैं, तो फिर आपका काम है कि वहां, और आपकी वाइफ खामोश रहती हैं इसलिए महज के रिश्तों में बिगाड़ ना आए, तो फिर वहां पे आपको अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर तो वो दोनों आपस में अपना सॉर्ट आउट मैटर कर लें फिर तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ जो है वो हम वक्त, क्योंकि बाज़ कुछ लड़कियां पैसिव भी ज्यादा होती हैं, वो आगे बढ़ के बात नहीं करती, वो अंदर अंदर घुटती रहती हैं। अगर आपकी हम्म। वाइफ ऐसी है तो फिर आपको जरूर प्रोटेक्ट करने की तरफ जाना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करते हैं और उसमें आपको लगता है कि आपकी वाइफ के साथ ज्यादती हो रही है या आपके बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर आप वहां पे स्टैंड लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने ही उन्हें प्रोटेक्ट करना है। वो हम्म। खुद को कभी उतना डिफेंड नहीं कर सके। लेकिन एक तो लड़कियों को भी सीखना चाहिए कि जो रिश्ते हैं ससुराल के, आमतौर पे इन्हें समझा जाता है कि ये गैर अहम रिश्ते हैं। यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अच्छे रिश्ते से मुराद ये है कि कोई ऐसा लड़का जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो जमीन में से उगा हुआ हो और उसपे फल खूब आता हो, और वो अच्छा मेट है आपके लिए। जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी लड़की जब ब्याह के जाती है तो उसको चाहिए कि जितने भी घर के रिश्ते हैं उन्हें अपना बना ले, यानी पेरेंट्स हैं अगर मौजूद तो उन्हें अपनी साइड पे कर ले। इसी तरीके से अगर बहन भाई मौजूद है तो वो आपकी साइड पे होने चाहिए। फिर हम्म। हस्बैंड है तो वो भी आपकी साइड पे होना चाहिए। फर्ज करें बाज़ औक़ात
आपकी मियाँ बीवी में भी आपस में कोई रंजिश हो जाती है, और जब रंजिश हो तो आपको ये ज़रूर पहले सोच लेना चाहिए कि अगर मेरी कभी अपने हस्बैंड से रंजिश होगी, उसके हम्म। बहन-भाई, उसके पेरेंट्स मेरा साथ देंगे कि मेरे साथ में। हस्बैंड का साथ देंगे, ठीक? सो इसका मतलब है कि आपको एक लॉबिंग करने की ज़रूरत है बतौर उस घर की बहू के, कि आपने सबके साथ अच्छा बना के ताल्लुक रखना है, सबके हम्म। साथ अच्छे तरीके से बातचीत करनी है। जब आपके घर में अगर वो आते हैं तो अच्छा वेलकम उन्हें करने की तरफ जाएँ, ताकि जब भी कोई मुश्किल का वक़्त आपके ऊपर हो या मियाँ-बीवी के रिश्ते पे हो, तो दूसरे लोग आपका साथ देने की तरफ जाएँ, आपके हस्बैंड का साथ ना दें। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके हस्बैंड को बाज़-औक़ात लगता है कि उसकी बीवी जो है वो बिल्कुल राइट फुटिंग के ऊपर है और दूसरे लोग उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हस्बैंड को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। स्टैंड लेने से मुराद ये नहीं कि आप फिर सबके साथ बदतमीज़ी करें और कहें कि मेरी वाइफ़ को तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आप उन्हें कहते हैं कि देखें ये मेरे और मेरी बीवी के मामलात हैं, आप इसमें दखल ना दें। आपके दखल को मैं एप्रिशिएट नहीं करता। आप बात तो कर रहे हैं, मैं आपका मुँह तो नहीं बंद कर सकता, लेकिन मैं हम्म। इसको एप्रिशिएट भी नहीं करता कि आप मेरी बीवी के बारे में मेरे सामने बैड माउथ करते हैं। और हम्म। ये आमतौर पे वही होता है जब आप भी कभी अपनी बीवी के बारे में उनके सामने बैड माउथ करते हैं, बुरी बात कहते हैं, कोई जोक क्रैक करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अच्छा हमारे पास ये थोड़ी फैसिलिटी है कि हम भी बैड माउथिंग कर सकते हैं। सो एक तो कभी क्योंकि भी क्योंकि बाउंड्री लो कर ली है। हाँ, एक तो कभी भी खुद आपका चाहे अपनी बीवी से जो भी तनाज़ा है, कभी भी किसी दूसरे के सामने, चाहे वो आपकी अम्मी हैं, अब्बू हैं, बहन-भाई हैं, कभी भी उनके सामने बैड माउथिंग ना करें। और अगर वो कभी करें आपके सामने कि आपकी बीवी अराउंड नहीं है और वो कोई ना कोई आपका ऐसा रिश्ता जो है वो कह रहा है कि तुम्हारी बीवी तो ये करती है, तुम्हारी बीवी तो वो करती है, तो आप उन्हें कह सकते हैं एहतराम के साथ कि आई वुड एप्रिशिएट कि अगर आप मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें ना करें। और अगर वो कहते हैं कि तुम तो हो ही जोरू के गुलाम, तुम्हें तो अपनी बीवी के सिवा नज़र नहीं आता, तो आप कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको जो भी गिला-शिकवा है, वो आपकी भी बहू है, आप डायरेक्टली उसके साथ कर सकती हैं। मुझे ये बातें नहीं सुनाने की क्योंकि मेरी तो वो वाइफ़ है, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वाइफ़ के बारे में कोई बुरी बात करे। इसी हम्म। तरह अगर मेरी वाइफ़ भी कभी आपके बारे में बुरी बात करेगी, तो मुझे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। हम्म। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी की साइड ले रहे हैं, इट्स अबाउट के दोनों रिश्ते आपके लिए एक जैसे एहतराम वाले हैं, एक जैसी केयर वाले हैं, तो हम्म। आपको बैलेंस उसके बीच में रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच उस्मा, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। इतना मजा आता है आपके साथ बात करने का कि टाइम का पता नहीं चलता। थैंक यू, सेम हियर, थैंक थैंक यू सो मच। आई थिंक हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 2 वीक्स पे। ज़रूर, थैंक ज़रूर। यू सो मच उस्मा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज।